देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है मॉड बीटा 1, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला जो गिवन कंडीशन है उसको देखिए आप, क्या दे रखा है, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। तो एक दो चीज़ें हम जानते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो मॉड जेड की वैल्यू होती है वही हमारे मॉड जेड बार की भी वैल्यू होती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा मैं। अगर मुझे मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दी है तो इसका मतलब मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है, बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू क्या 1 अपॉन बीटा बार लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बीटा बार। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्या निकालने के लिए कह रहा हो, बीटा माइनस एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बार बीटा। एक तो तरीका ये है इसकी वैल्यू निकालनी, एक तो ऐसा कीजिए आप इसका मॉड करके खोल दीजिए, एक तो वो तरीका है, ज़रा लंबा पड़ेगा वो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं इसमें से बीटा की वैल्यू रख देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखी है। बीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बीटा बार। ठीक है, ये है 1 अपॉन बीटा बार माइनस एल्फ़ा, ये हो गया, अपॉन नीचे कितना आएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एल्फ़ा बार बीटा। ठीक है सर, 1 अपॉन बीटा बार के मॉड को बाहर जब मैं लूँगा तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस एल्फ़ा बीटा बार का मॉड अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे वाली क्वांटिटी को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस एल्फ़ा बार बीटा। ठीक है सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 अपॉन, मैंने लिखा है देखिए, मॉड जेड का मान वही होगा जो मॉड जेड बार का होगा, मॉड बीटा। अब इसको मैं क्या ऐसा लिख दूँ, 1 माइनस एल्फ़ा बार बीटा का होल बार। जब आप बार की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, बार की प्रॉपर्टी होती है ना Z1 प्लस Z2 का होल बार जो होता है Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जब आप इसका बार खोलेंगे, इसको खोलिए, क्या मिलेगा, 1 माइनस एल्फ़ा बार का बार। अच्छा, अगली चीज़ ये लिखिए ना, एल्फ़ा बार का जब बार करोगे तो एल्फ़ा आ जाएगा, तो एल्फ़ा माइनस बीटा बार यही मिल जाएगा। देखिए अपॉन नीचे कितना है, 1 माइनस एल्फ़ा बार बीटा, और जो मॉड 1 अपॉन बीटा है वो ऐसे ही रहेगा, इनटू मॉडुलस वैल्यू दोनों की बराबर होती है ना, 1 माइनस इसका मॉड है ना, तो जो मॉडुलस वैल्यू होती है जेड की और जेड बार की सेम होती है। अगर मैं इसको जेड कहता हूँ तो ऊपर क्या है, जेड बार है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू 1 कट जाएगा, और जो वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 1 अपॉन मॉड बीटा का मान दिया है ना 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व किया। ठीक है, थैंक यू।